We learn about that is the human reproduction according to that is the 12th NCERT syllabus, that is third chapter. According to the book that is third chapter, that is the human reproduction. तो हम पढ़ेंगे मानव में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होते हैं. You already know there are that is two types of reproduction, sexual reproduction and asexual reproduction. So human have only sexual reproduction. On the basis of sex organ, two types of animal, that is the unisexual and bisexual. The unisexuals are those animals which have that is the only one sex organ, and bisexual are those organs that one organ contains both sex organs. So here we study human. Human is the unisexual animals that are present in the nature. The male and female are separate. Human have that is only one type of reproduction, that is called sexual reproduction. There is the male and female are separate and both have a sexual dimorphism. Sexual dimorphism. Sexual dimorphism is that is a system by which male and female we can identify outside, no primary sex, by secondary sexual character, by that is the body, external body appearance. दो मेल और फीमेल में हम स्पष्ट अंतर कर पाते हैं बाहर से, तो उसको कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. दो रूपों वाला बाहर से ही. एक तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता ही है जो मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं, और बाद में उनके आउटर अपीयरेंस से अगर हम जान लेते हैं, दैट इज द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. तो ह्यूमन में क्या है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है. दूसरी चीज़ आपको बताएं, एनिमल दो तरह के होते हैं, एक ओवी पैरस होते हैं, एक बीवी पैरस होते हैं. ओवी पैरस क्या होते हैं, द एनिमल्स दैट इज प्रोड्यूस एग्स आर ओवी पैरस. जैसे बर्ड्स देखो सब आप ओवी पैरस हैं, एम्फीबिया ओवी पैरस हैं, रेप्टिलिया ओवी पैरस हैं, ये बीज पूरे ओवी पैरस ही हैं. लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो वीवी पैरस होते हैं. वीवी पैरस क्या होते हैं, जो दे प्रोड्यूस यंग वन, बच्चों को जन्म देते हैं, और ह्यूमन क्या है, वीवी पैरस है. चलिए भाई, दूसरी चीज़ हमने बताया आपको, ह्यूमन आर वीवी पैरस. अब देखेंगे कि मेल और फीमेल सेपरेट हैं, दोनों वीवी पैरस हैं, बच्चे देते हैं, यंग वन प्रोड्यूस करते हैं. अब इनके लिए देखा जाए कि हम पढ़ेंगे अलग अलग इनको, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक कॉम्प्लिकेशन है, इसमें एक ही स्पेसीज के दो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, एक मेल और फीमेल. मेल को आप मेन कहते हो, फीमेल को वुमेन कहते हो. इस प्रकार से इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी बताते हैं कि उनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होती हैं, जिससे हम अलग अलग सेपरेट पहचान सकते हैं. तो दूसरी चीज़ यह वीवी पैरस होता है. तीसरी चीज़ हम देखेंगे यहाँ कि ह्यूमन के अंदर जो होते हैं बड़ी कॉम्प्लिकेशन है रिप्रोडक्शन में. क्योंकि कॉम्प्लिकेट एनिमल्स है, तो कॉम्प्लिकेशन है. इसमें दो सेक्स आर्गन हैं, मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन. मेल सेक्स आर्गन, फीमेल सेक्स आर्गन जो होते हैं, इसमें रिप्रोडक्टिव आर्गन है. मेल सेक्स आर्गन टेस्टिस होती है वन पेयर, और फीमेल सेक्स आर्गन ओवरी होती है. अब दोनों में देखें, यह टेस्टिस ओवरी बाई बर्थ होते हैं. लेकिन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी के समय दोनों में चेंजेज आते हैं, ड्यू टू हार्मोन. तो हार्मोन की वजह से चेंज आ जाते हैं. अब दोनों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं. प्यूबर्टी को क्या कहते हैं, एडोलसेंस पीरियड. एडोलसेंस पीरियड में उनको प्यूबर्टी पीरियड कहते हैं ह्यूमन में. उनमें बॉडी में चेंजेज आते हैं, जिससे हम मेल फीमेल को बाहर से पहचान सकते हैं. उस कैरेक्टर को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं. एक तो प्राइमरी, जिसमें सेक्स आर्गन है, जन्म से बाई बर्थ होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी बाई बर्थ आते हैं. लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. और टाइम क्या है, 12 से 14, 12 to 14 ईयर्स. when that is the child old, then they produce the secondary sexual character. अभी वेरिएशन है 12 to 14 ईयर्स. फीमेल का जो होते हैं मैच्योरिटी पहले होती है, मेल थोड़ा सा बाद आती है, वही 12 to 14 वेरिएशन में बता रहे हैं आपको. तो इस प्रकार से आते हैं. तो हम इनमें देखेंगे कि कैसे रिप्रोडक्शन होते हैं, और इनमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है. तो प्राइमरी बाई बर्थ हैं, प्राइमरी सेक्स आर्गन दोनों के जो है टेस्टिस एंड ओवरी हैं, उनके साथ कुछ जुड़े हुए और सेकेंडरी सेक्स आर्गन भी हैं जो उनमें हेल्प करते हैं, उनकी भी ज़रूरत है. तो दोनों देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो प्राइमरी टेस्टिस ओवरी है, सेकेंडरी और आर्गन पाए जाते हैं, मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं. तो मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव, क्योंकि आपको पता आर्गन मिलके आर्गन सिस्टम बनाते हैं.
तो हम एक एक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए, एक को हम शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपको दिखाएं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए इनमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है। अब देखेंगे, थोड़ी सी टेस्टिस की चर्चा करें, फिर दोनों को देखेते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इसमें क्या पाए जाते हैं? इपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, पेनिस है। इसमें कुछ ग्लैंड हैं। जो ग्लैंड क्या है कि जो ग्लैंड होती हैं कि सिक्रीशन देगी, अभी बताएंगे उनको भी। तो ग्लैंड क्या है? सेमाइनल वेजाइकिल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, काउपस है, या उसको बल्बो यूथर ग्लैंड कहते हैं। तो पहले देखा जाए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो इसका है टेस्टिस है। तो पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की स्टडी करें। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, वन पेयर टेस्टिस प्रेजेंट इन दैट इज द मैमेलियन मेल। ह्यूमन इज द मैमल, तो मैमेलियन मेल है, ह्यूमन भी मैमल है, तो ह्यूमन में भी वन पेयर टेस्टिस होते हैं। वन पेयर टेस्टिस हैं। कहाँ पाए जाते हैं टेस्टिस? ही पाए जाते हैं, वन पेयर टेस्टिस पाए जाते हैं आउटसाइड फ्रॉम द एब्डोमिनल बॉडी, आउटसाइड फ्रॉम एब्डोमिनल बॉडी, एब्डोमिनल बॉडी से बाहर पाए जाते हैं। अब देखिए क्यों बाहर होते हैं? स्क्रोटम में। तो कहाँ पाए जाते हैं? स्क्रोटम में पाए जाते हैं। स्क्रोटम इज द पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। ऐसा क्यों है? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि इस पर स्पर्म डेड कर जाएंगे, इसलिए इसको टेम्परेचर जो है लगभग 2.5 से 4 सेंटीग्रेड कम आते हैं। 2.4 सेंटीग्रेड मान लीजिए, इसके टेम्परेचर कम होते हैं बॉडी से, अबाउट 32 सेंटीग्रेड होते हैं वो, तो स्क्रोटम के। तो इसलिए बॉडी से बाहर, पहले तो जब टेस्टी बनती है एम्ब्रियो में, तो आपको बताएं एब्डोमिनल कैविटी में ही बनती है, लेकिन बाद में जब फीटस मैच्योर होने लगता है तो उस समय टेस्टी जो होती है वह स्क्रोटम में चली जाती है। अगर टेस्टी अंदर रह गई, एब्डोमिनल रह गई, तो वह स्टेराइल हो जाएगा। दैट इज मेल में भी स्टेराइल। तो ऐसी हिडन, और उसको कहते हैं हिडन टेस्टी कहते हैं। तो हिडन टेस्टी हो जाएगी, एब्डोमिनल कैविटी में रह जाएगी, स्क्रोटम में नहीं आएगी, तो वह जो होता है स्टेराइल हो जाएगा, या इसमें डिफेक्ट माना जाएगा। तो स्क्रोटम में होते हैं। स्क्रोटम से होता क्या कि टेम्परेचर को मिनिमाइज करने के लिए ऐसा होता है। चलिए भाई, तो वन पेयर टेस्टी होती है आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। जब मेल जो होता है मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने के बाद बताएं उसमें जब प्यूबर्टी पीरियड आती है, उस समय हार्मोन के इफेक्ट से बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। अब हार्मोन कहाँ से निकलता है? टेस्टी निकालती है हार्मोन, और उस हार्मोन को नाम है टेस्टोस्टेरॉन। अब देखिए हार्मोन की चर्चा करें। यह टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन टेस्टिस से निकलते हैं, और यह टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन कैसे मालूम किनको निकलना चाहिए? टेस्टी के अंदर आप टीएस काटेंगे तो आपको दिखाई देगा है क्या। टेस्टिस के अंदर बहुत से टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पर। लोब्यूल्स माने होते हैं स्पेस पाउच जैसे। तो टेस्टी के अंदर की स्ट्रक्चर बताएं, इसमें 250 जो होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। और उसके लोब्यूल्स के अंदर देखेंगे तो एक लोब्यूल में अबाउट 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये ट्यूबुलर पाइप जैसी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है, उसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, ये वो मिलती हैं। अब देखेंगे उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में जगह है, तो उसमें जो होती हैं वह सेल भरी होती हैं, और उस सेल का नाम है सेल्स ऑफ लेडी, या उसको इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, या सेल्स ऑफ लेडी कहते हैं। लेडी जो है जूलॉजिस्ट के नाम पर है, लेडी उनका नाम है, तो लेडीज की सेल कहा जाता है। तो सेल्स ऑफ लेडी होती हैं, यही टेस्टोस्टेरॉन निकालती हैं। अब ये हम अपने हार्मोन पर आ गए। टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल है, लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बीच बीच में जो होती हैं वह क्या पाई जाती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में सेल, स्पेशल सेल हैं जिसको इंटरस्टिशियल सेल या सेल्स ऑफ लेडी कहते हैं, वह टेस्टोस्टेरॉन निकालती हैं। अब टेस्टोस्टेरॉन जब निकलने, कब निकलेगा? ही एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, आर यू कैन से एट द टाइम ऑफ एडोलसेंस, तो उस समय निकलेगा। तो वह निकलेगा हार्मोन। अब ये कैसे निकलेगा? हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है पिट्यूटरी, मास्टर ग्लैंड, जिसको आप पहले से पढ़ के आए हो, इसकी चर्चा करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके 2 पार्ट हैं, अगला हिस्सा इंटीरियर पिट्यूटरी या पिछला हिस्सा पोस्टीरियर।
इंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन निकलते हैं, गोनाडोट्रोपिन। अब गोनाडोट्रोपिन इसमें दो हैं, एक है FSH, एक LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब देखिए, यह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं और यह हमारा जो टेस्टोस्टेरोन कैसे रिलीज होता है कि हमारे ब्रेन में एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के पास हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। यह रिलीज होके जाएगा कहाँ? पिट्यूटरी में। तो पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा, पिट्यूटरी हार्मोन बनाने लगेगा FSH, LH, और वहीं से जो हार्मोन आएगा लेडिक सेल को, तो यह टेस्टोस्टेरोन बनाने लगेगा। अब ये टेस्टोस्टेरोन जब बनेगा तो बॉडी में चेंज आने लगेगा, मेल के बॉडी में चेंज आएगा। वही जो चेंज आएगा उसी का नाम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब देखते हैं उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होगा। प्राइमरी तो बाई बर्थ मिला ही है, सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस, एवरीथिंग, तो उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होगा। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है? उसमें डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड आने लगेंगे, उसकी वॉइस की पिच जो होती है वो लो पिच हो जाएगी, थिकनिंग ऑफ साउंड, साउंड मोटी हो जाएगी, पिच घट जाएगी, क्वालिटी ऑफ द साउंड, इंटेंसिटी होती है, पिच होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसकी लो पिच हो जाएगी। जो साउंड की पिच है, साउंड में चेंजेज आ जाते हैं। दूसरा क्या होता है, इसका जो शोल्डर रीजन है दैट ब्रॉडन एंड दैट इज लोअर रीजन दैट इज नैरो, पतला होने लगेगा। इसका निचला हिस्सा पतला, ऊपर हिस्सा चौड़ा होने लगेगा। मसल में स्ट्रांगनेस आ जाएगी, आवाज़ में साउंड चेंजिंग हो जाएगी, लो पिच साउंड हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा, इस हार्मोन के इफेक्ट से, टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट से ये चेंजेज आ जाएंगे। तो हम कहेंगे कि अब बच्चा प्यूबर्टी पीरियड में आ गया है। दूसरा क्या होगा कि वहीं से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से जो टेस्टिस वह निकालेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड वह हार्मोन निकालेगी FSH, LH। FSH के प्रभाव से जो होता है टेस्टी में गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू हो जाएंगी। तो ये गैमेटोजेनेसिस भी वहीं से स्टार्ट हो जाएगा और स्पर्म बनना शुरू हो जाएगा। तो गैमेटोजेनेसिस भी बताइए कैसे होता है, उसको स्पर्म बन जाता है, तो यह बनने की प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। तो यही इसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में डेवलप हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ आप देखो कि जब ये सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलप होंगे तो इनकी बॉडी में जब चेंज आने लगेंगे तो करेगा क्या कि इसमें कुछ ग्लैंड हैं। अब ये ग्लैंड की भी चर्चा करें। एक सेमाइनल वेजाइकिल इसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाई जाती है, ये ग्लैंड है जो सिक्रीशन निकालेगी, 70% जो है सिक्रीशन देगी। दूसरा क्या प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये भी 20% देती है। और काउपस या बल्बोयूथर ग्लैंड है। ये तीनों ग्लैंड मिल करके एक सोल्यूशन बनाएंगे जिसको सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। इसी में जो होता है स्पर्म जा करके सीमेन बना लेता है। तो चर्चा अभी होगी। यह 3 ग्लैंड हैं, इनको याद रखिए, सेमाइनल वेजाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपस ग्लैंड कहिए या उसको कहते हैं बल्बोयूथर ग्लैंड, 2 नाम इसका है। तो तीनों मिल करके एक सेमाइनल प्लाज्मा बनाएंगे। अब देखा जाए इनमें सिस्टम कैसे चलेगा। तो अब जो है दूसरी चीज़ देखिए, आप टेस्टिस के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ जर्मिनल एपिथीलियम है। और जर्मिनल एपिथीलियम एक्टिवेट होता है तो स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। और स्पर्मेटोगोनिया किसके प्रभाव से यह काम होता है? FSH, LH और टेस्टोस्टेरोन, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देगा। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यह दिखाएंगे क्या, इसके वजह से जर्मिनल एपिथेलियम एक्टिवेट होगा, स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा। ऐसे स्पर्मेटोगोनिया जो चेंज होकर स्पर्म मदर सेल बनाएगी। और स्पर्म मदर सेल में मियोसिस होगी तो स्पर्मेटिड बनेगी। स्पर्मेटिड में एक प्रोसेस होता है स्पर्मियोसिस, तो क्या बनते हैं कि इससे बन जाते हैं क्या, स्पर्म बन जाएंगे। स्पर्मेटिड चेंज हो जाएगा स्पर्म में। तो यह मियोसिस होने से गैमिट हो जाता है और यह स्पर्म बदलते हैं। चर्चा हम देखते हैं कैसे ये सिस्टम चलते हैं। यहाँ आपने देख ही लिया ये सिस्टम कि किस प्रकार से इसमें जो है हार्मोन निकलते हैं। तो हार्मोन निकालने के लिए सेल्स ऑफ लेडिग है, जिसकी वजह से हार्मोन निकलते हैं। और ये हार्मोन के इफेक्ट से बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं, या यू कैन से मैस्कुलाइन कैरेक्टर, मेल कैरेक्टर। अब मेल कैरेक्टर क्या आएंगे, मैंने बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगी। दूसरा कैरेक्टर हो गया कि बॉडी में चेंजेज आने लगेंगे। उसका जो अपर रीजन स्ट्रांगर होने, मसल स्ट्रांगर होने लगती है, और साउंड चेंज होने लगती है, लो पिच साउंड होने लगी। यह प्रोसेस चलेगा आप में। अब देखते हैं इसमें कि यह किस प्रकार से टेस्टी एक्टिवेट होकर के स्पर्मेटोजेनेसिस करती है।
हमने बताया कि टेस्टिस के अंदर बहुत से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भरे हैं। टेस्टिस के अंदर लोब्यूल हैं, लोब्यूल के अंदर बहुत से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो है जर्मिनल एपिथेलियम है और वहीं पर एक सेल पाई जाती है, सेल्स ऑफ सर्टोली। देखिए सेल्स ऑफ सर्टोली होती है, सर्टोली की सेल क्या करती है, ये नरिशमेंट करती हैं। तो एक सेल्स ऑफ सर्टोली होती है और दूसरी क्या है, जो है स्पर्मेटोगोनिया होती है। स्पर्मेटोगोनिया में स्पर्म जो होती है स्पर्म मदर सेल बनाएंगी और इससे जो होती है गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनेगा और सर्टोली सेल नरिशमेंट करेंगी। तो अब देखते हैं इसमें क्या होगा। टेस्टिस के अंदर प्रोसेस शुरू हो जाएगा ड्यू टू हार्मोन। टेस्टिस में हार्मोन, पहले हार्मोन की आपको चर्चा कर दें। ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, थैलेमस इट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन का पार्ट है। यह रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकालता है। अब यह गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, या लिख दें यहाँ हम आपको कन्फ्यूजन हो तो, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बनाता है, अब इस हार्मोन के इफेक्ट से क्या होगा कि कहाँ ये किसको एक्टिवेट करेगा, ये पिट्यूटरी, वहीं हाइपोथैलेमस के पास पिट्यूटरी, जिसको कहते हैं क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। यह इंडोक्राइन ग्लैंड क्या निकालेगी, ये हार्मोन निकालेगी। क्या बनाएगी, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाएगी। और दूसरा हार्मोन बनाएगी LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दो हार्मोन, तो इसको LH कहते हैं। दोनों हार्मोन निकलेंगे। फॉलिकल के प्रभाव से क्या होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाएगी और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होगा वह उसका मैचुरेशन के लिए, स्पर्म को बनने के, स्पर्मियोसिस के लिए जिम्मेदार हो जाता है। दोनों मिलकर के यही काम करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं। अब देखिए क्या होगा कि यहीं से जो होगा टेस्टिस में सेल है लेडिंग, तो इसी के प्रभाव से लेडिंग सेल, सेल्स ऑफ लेडी, ये सेल क्या बनाएगी, हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, अभी बनाएगी। तो इससे क्या डेवलप हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, SSC, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे। ये हार्मोनल इफेक्ट हमने बता दिया इसका। अब देखिए इस हार्मोन के प्रभाव से होगा क्या कि इसमें एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस। तो आपको दिखाएं गैमेटोजेनेसिस, देखा जाए क्या पढ़ा होगा, गैमेटोजेनेसिस। यहाँ क्या बनता है, स्पर्म बनते हैं, इसके स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। देखिए क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम मैंने बताया, जर्मिनल एपिथेलियम की सेल, जर्मिनल एपिथेलियम सेल क्या बनाएगी कि बनाती है, इसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, गोनिया और गोनियम, सिंगुलर नंबर गोनियम, प्लूरल नंबर गोनिया। यह बनाएगी क्या, इसमें तो गोनिया में स्पर्म मदर सेल, अब ये मदर सेल कहाँ जाएगी, मियोसिस, एक मदर सेल, एक मियोसिस, एक दिखाएं मियोसिस। आपको यहाँ दिखाएं, जैसे स्पर्म मदर सेल है, सपोज करिए यह एक स्पर्म मदर सेल है, ये मियोसिस में जाएगी तो मियोसिस फर्स्ट होगी, क्या बनेगी, मियोसिस फर्स्ट, तो क्या बनेगी, 2 सेल बनाएंगे। देखिए मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर हाफ, इसमें कितने थे, 46 क्रोमोसोम थे,
यहाँ कितने हो जाएंगे 23, ह्यूमन के लिए 23। अब देखिए क्या, फिर ये मियोसिस सेकेंड में जाएगी, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड, फिर क्या बनाएगी 2, फिर बनाएगी सेल, इससे भी 2, इससे भी 2, देखिए तो 2 बनेंगे। अब देखिए 2 सेल बन गई है। अब इसमें भी क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, क्रोमोसोम नंबर इसमें भी 23, क्योंकि मियोसिस है 23, नो पेयर 23, 46, 23 देखिए हो गए। अब ये प्रोसेस में जाएगा स्पर्मियोसिस, एक प्रोसेस है स्पर्मियोसिस, तो इससे सबसे बनेंगे स्पर्म। अब देखिए इससे बन जाएगा स्पर्म, ऐसे। स्पर्म, देखिए जो कहते हैं स्पर्मियोसिस, इस प्रोसेस का नाम है स्पर्मियोसिस, स्पर्मियोसिस से बन जाएगा स्पर्म। अब देखिए यह प्रोसेस चलता है, इसी प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यही है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यह प्रोसेस कब शुरू होगा, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। अब ये जन स्पर्म बन जाए, तो एक स्पर्म मदर सेल से 4 स्पर्म बनते हैं। देखिए आपने यहाँ देख लिया सिस्टम में 4 स्पर्म बन जाएंगे, तो ये मियोसिस होगी, तो बनेंगे क्या इससे स्पर्म। यहाँ आपको हमने दिखाया स्पर्म बन गए। यही प्रोसेस कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। से कहाँ होगी, टेस्टिस के अंदर। अब स्पर्म बनेंगे, तो स्पर्म बनने के बाद क्या हो जाएगा कि ये स्पर्म जाएंगे न्यूट्रिशन में, तो वही सेल्स ऑफ साल्टोली है, हमने बताया। अब देखिए स्पर्म कहाँ जाएगा, स्पर्म ये बना हुआ स्पर्म जाएगा, स्पर्म जाएगा साल्टोली सेल में, साल्टोली सेल, ये नर्सिंग सेल है, नर्सिंग सेल है। तो सेल्स ऑफ साल्टोली में जाएगा, नरिशमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ से जाएगा इपीडिडाइमिस में, इपीडिडाइमिस एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है टेस्टिस के पास, और उसमें जाएगा। इसमें फिर यह प्रोसेस होगा इपीडिडाइमिस से जो होगा, ये अंदर जो प्रोसेस इसका और जो होता है मैचुरेशन होता है, इसमें मैच्योर हो जाएगा, मैचुरेशन, स्पर्म का मैचुरेशन होगा। अब जब मैचुरेशन होगा यहाँ से, तो मैच्योर स्पर्म क्या आएगा, मैचुरेशन के बाद यहाँ से निकलेगा, और फिर यहाँ मैच्योर होने के बाद अगर इसको बाहर निकलना है तो फिर जाएगा कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, नहीं, फिर यहाँ से निकलेगा जाएगा वास डिफरेंस में। इसका पाथ देखिए, वास डिफरेंस में जाएगा। और वास डिफरेंस से कहाँ जाएगा, तो यहाँ से इपीडिडाइमिस आने के लिए वास इफरेंसिया होती है, वास इफरेंसिया एक ट्यूब है जिससे इसमें आता है, साल्टोली सेल से इपीडिडाइमिस में आता है मैचुरेशन के लिए वास इफरेंसिया से। फिर कहाँ जाता है, वास डिफरेंस में। यह पाइप जैसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, वास डिफरेंस इसमें पहुँचेगा। अब यहाँ पहुँचने के बाद क्या करेगा कि वास डिफरेंस से जा करके यहाँ आपको मिलेंगी, वास डिफरेंस में एक ग्लैंड होगी जो अपना मिक्स करेंगे, सेमाइनल वेजाइकिल। यहाँ ग्लैंड मिलेगी, बात है सेमाइनल वेजाइकिल। यह जो है इसमें अपना फ्लूइड मिलाएगी, लगभग 70% फ्लूइड मिला देगी सेमाइनल वेजाइकिल। अब इसके फ्लूइड में जो होते हैं फ्रक्टोज होते हैं, कैल्शियम होते हैं, साइट्रेट होते हैं, साइट्रिक एसिड होती है, सब ये फ्लूइड मिला के इसमें मिक्स करेगी। ये 70% सोल्यूशन इसमें मिक्स करेगी। यहाँ से फिर आगे बढ़ेगा तो प्रोस्टेट ग्लैंड में आएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगी। यहाँ से वेजाइकिल वास डिफरेंस होता जाएगा तो प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये 20% फ्लूइड अपना ये भी मिलाएगी उसमें। इसके बाद जाएगी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड मिलेगी, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। यह देखिए बचा हुआ 10% सोल्यूशन अबाउट यह मिलाएगी, और वह बन जाएगा क्या, पूरा इसमें स्पर्म और इसको दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, सीमेन बोलेंगे, सीमेन। इन सबके सोल्यूशन, यह ग्लैंड है, इसके सोल्यूशन, सबके सोल्यूशन मिल करके क्या बनाएंगे, सीमेन हो जाएगा। और सीमेन में जो लिक्विड होता है उसको सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। तो सीमेन के 2 भाग हो गए,
अब ये सीमेन सेमाइनल प्लाज्मा यहाँ से कहाँ जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट में। ये सीमेन कहाँ जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा। और फिर यहाँ से पेनिस, पेनिस द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन दैट ट्रांसफर द स्पर्म इन द बॉडी ऑफ द फीमेल। यहाँ पेनिस होकर के कहाँ जाएगा, एक्स आउट, एक्स आउट फ्रॉम दी बॉडी, एक्स आउट फ्रॉम दी बॉडी, फ्रॉम दी बॉडी। ये इसके पार्ट हैं देखिए स्पर्म के। तो देखिए स्पर्म बनेगा, सर्टोरी सेल में नरिशमेंट होगा, वास इफ्रेंसिया से जाएगा एपिडिडाइमिस में, यहाँ मैचुरेशन होगा, फिर वास डिफरेंस से जाएगा तो वहाँ सेमाइनल वेजाइकल ग्लैंड है, वो अपना मिक्सचर मिक्स करेगा, फ्रक्टोज हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, और आपको बताएं इसमें साइट्रिक एसिड है, साइट्रेट है, बहुत मिल करके ये बेसिक सॉल्यूशन देते हैं। फिर यहाँ से जाएगा तो प्रोस्टेट ग्लैंड अपना 20% सॉल्यूशन ये भी मिक्स करेगा, फिर बर्बोइथन जे में जाएगा तो यह अपना सॉल्यूशन मिक्स करेगा तो ये सीमेन हो जाएगा। अब उसमें लिक्विड पार्ट सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं, और फिर ये सीमेन इजैकुलेशन से इजैकुलेटरी डक्ट में फिर पेनिस होकर के एक्स फ्रॉम दी बॉडी होगा। ये इसका हमने पाथ बता दिया। तो बनेंगे कहाँ स्पर्म और कैसे पाथ है इसके होकर के जाएंगे, इसका इनका काम क्या है, इनके अंदर सीमेन एक इजैकुलेशन में हमने बताया कि इसमें जो होते हैं सीमेन में जो एक इजैकुलेशन में 1 इजैकुलेशन 2.5 to 3.5 ml सीमेन होता है, ml ये सीमेन पाया जाता है, 1 इजैकुलेशन में सीमेन होता है। और इतने 100 मिलियन इन पर ml सीमेन पाया जाता है। 100 मिलियन स्पर्म, 100 मिलियन स्पर्म पर ml सीमेन होता है, सीमेन। देखिए आपको मैंने आंकड़े दिए, 1 इजैकुलेशन में 2.5 to 3.5 ml सीमेन होता है, और 100 मिलियन स्पर्म पर ml सीमेन पाया जाता है। तो आप इसे अंदाज़ा लगा लीजिए, इतने उसमें जो होते हैं स्पर्म पाए जाते हैं, और यह बॉडी से रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट ट्रांसफ़र होता रहता है। तो इस प्रकार से मैंने बताया आपको कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतने आर्गन हैं, इस तरह से सिस्टम चलते हैं, और ये हार्मोन के इफेक्ट से स्टार्ट होते हैं। यही प्रोसेस पूरा जो है मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो अगर देखिए आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, मैं कई बार आपसे कहता रहता हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, और कमेंट जरूर दीजिए। कमेंट पर बार बार मैं जोर देता हूँ। तो आप इतना देखिए, कल हम पढ़ाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।